जावा में डायनामिक टाइम पे इनपुट कैसे ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर क्लास से हम जावा में इनपुट लेंगे और उसको यूज़ करेंगे इन द फर्दर प्रोग्राम। तो ये हमारा प्रोग्राम एक डायनामिक प्रोग्राम बन जाएगा। अगर हम नॉर्मल इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे इंट ए इक्वल्स टू, अगर मैंने 10 यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये मेरी एक स्टैटिक इनपुट है। स्टैटिक इनपुट का मतलब ये वो इनपुट होता है जिसको मैं यहीं पे चेंज कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, 11 कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक स्टैटिक इनपुट है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, बट यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता। रन टाइम पे यूज़र को अलाउ नहीं है इसको चेंज करने के लिए। बट रन टाइम पे जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो या कोई और कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो उसमें सारी आउटपुट डायनेमिक होती है। इनपुट भी डायनेमिक होती है और आउटपुट भी डायनेमिक होती है। आउटपुट के टाइम पे आप सॉफ्टवेयर में कोई भी इनपुट देते हैं तो वो उसी हिसाब से उस पूरे सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करता है। तो वही चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए जावा ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ दी हुई है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। तो उसके लिए हमें एक स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल टेंड्स टू यूटिलिटी, यूटिल डॉट स्कैनर और साथ में सेमीकॉलन। तो ये स्कैनर नाम का जो पैकेज है, जो क्लास है, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, दो डिफरेंट नंबर को स्कैनर यूज़ करके हेल्प करना है और ऐड करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी स्कैनर क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, मेमोरी एलोकेशन के लिए अगेन स्कैनर। तो इसके अंदर हमें देना है कि हम क्या करवाना चाहते हैं, सिस्टम डॉट इनपुट लेना चाहते हैं, तो सिस्टम डॉट इन। तो इतना यूज़ करने के बाद जो ओबीजे ऑब्जेक्ट है उसके पास सिस्टम डॉट इन करने की पावर आ चुकी है। अब ओबीजे को यूज़ करके हम सिस्टम में इनपुट करवा सकते हैं। अगर नॉर्मल प्रोग्राम की बात करें एडिशन की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 20 एंड इंट सी इक्वल्स टू 30, सॉरी इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये हमें 30 आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इसके अंदर हम देंगे द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, अगेन दो डिफरेंट डाटा टाइप्स को जोड़ रहा हूँ तो कंकैटिनेशन, तो सी आएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसकी आउटपुट को देखूँ ध्यान से, अगर मैं इसको आउटपुट को प्रिंट करता हूँ शिफ्ट F6 से, तो मेरे पास दो नंबर उसने ऐड कर दिए, ए में 10 है, बी में 20 है, तो आउटपुट आ गया हमारे पास 30। बट मैंने अब यहाँ पे अगर कोई नंबर चेंज करने हो तो मेरे पास कोई इनपुट या आउटपुट का तरीका नहीं है, तो इसीलिए मैंने स्कैनर यूज़ किया है। अब ए की जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओबीजे को पावर दिया हमने, ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट का मतलब है एक इंटीजर वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट इंटीजर लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। ओबीजे डॉट अगेन नेक्स्ट इंट। तो ये सिंपल स्टेप करने के बाद ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट से दोनों नंबर्स ए और बी में ऐड हो जाएंगे, यानी कि हम उनको ए और बी को नंबर एलोकेट कर सकते हैं। फिर सी में जो एडिशन होगी वो उन्हीं नंबर्स की होगी जो रन टाइम पे हम प्रोवाइड करेंगे और वही आउटपुट में शो होंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब अब उसने पहले हमें क्या दिया था, 10 और 20 दिया। अब यहाँ पे वो नंबर की डिमांड कर रहा है हमसे, तो मैंने नंबर एंटर कर दिया 12 और सेकंड नंबर एंटर कर दिया 23। तो आउटपुट आनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 35। तो हमारी आउटपुट है 35। इसी प्रोग्राम को अगर मैं रीरन करता हूँ तो मैं नंबर्स चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक नंबर मैंने कर दिया 15 और एक नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया 20, तो अगेन आउटपुट विल बी 35। तो नंबर्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। एक नंबर को यहाँ पे मैंने कर दिया है 8, द सेकेंड वन इज़ 2, तो आउटपुट विल बी 10। तो ये था डायनेमिक टाइम पे इनपुट और आउटपुट को हम कैसे वेरिएशन में ला सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। बट इस प्रोग्राम में एक दिक्कत है, अगर मैं शिफ्ट F6 करता हूँ तो आपको वो शो होगी दिक्कत। अब वो सीधा मेरे को प्रोग्राम रन करने की ऑप्शन दे रहा है, इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही जिसमें मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकूं। अब मेरे से वो कुछ पूछ नहीं रहा मशीन। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले यूज़र से कुछ पूछना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी ए कम्युनिकेटेबल प्रोग्राम। यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करता होना चाहिए मशीन के साथ। तो मैंने पहले एक सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, इसमें मैंने एंटर करवाना है
कि प्रोग्राम किस चीज़ का, यूज़र को प्रोग्राम भी तो पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये चीज़ देने के बाद अगली चीज़ मैं इसमें दूंगा अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर होगा। अगेन इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और आई पेस्ट अंडर दिस लाइन एंटर सेकेंड नंबर। तो दोनों नंबर एंटर होने के बाद दोनों की एडिशन होगी और यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। तो स्पेस प्रोवाइड करने के बाद हमारी प्रॉपरली आउटपुट जो है वो शो होगी। अब इसको करते हैं शिफ्ट F6 यानी कि रन करते हैं फाइल को। तो अब उसने हमसे पूछा है प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एंटर फर्स्ट नंबर। तो जो कि कम्युनिकेटेबल प्रोग्राम बन गया, तो मैंने कर दिया 14। एंटर सेकेंड नंबर 23। रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कीजिए, आउटपुट आपकी 37 आ गई। तो इसी तरीके से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम कल भी बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम होता है, उसमें हम माइनस भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़ मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था वो यूज़ किया था स्टैटिक वे में, ये हम यूज़ कर रहे हैं डायनामिक वे में। तो आपको अभी दोबारा एक बार कंफर्म कर देता हूँ, डायनामिक वे में प्रोग्राम करने के लिए जो जावा ने प्रोविज़न हमें दी है उसका नाम है स्कैनर। स्कैनर को यूज़ करने के लिए कुछ भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट जो स्कैनर है ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर मैं स्कैनर यूज़ करूँगा, अगर ये चीज़ ना हो ऊपर, तो उसको ये नहीं पता लगेगा स्कैनर को उसने कहाँ से लेके आना। तो स्कैनर पे एरर शो हो रहा है, तो वो क्या बोल रहा है अभी, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कि मुझे स्कैनर नहीं पता लग रहा है कहाँ से आ रहा है। तो स्कैनर यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल नाम का एक पैकेज है, ये देखो पैकेज शो हो रहा है डॉट, उसके अंदर सारी क्लासेस हैं। तो इसके अंदर से मुझे स्कैनर चाहिए, तो मैंने स्कैनर लेके स्टार यानी कि सेमीकोलन यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को प्रोविज़न दी है हम सिस्टम डॉट इन। अगर हम सिस्टम डॉट आउट करते हैं तो उससे आती है आउटपुट। अगर मुझे इनपुट देनी है तो मैं करूँगा सिस्टम डॉट इन। तो इनपुट की प्रोविज़न आ गई ओबीजे के पास। ओबीजे को हमने इंट ए बेसिकली हमने दिया है, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट का मतलब है एक इंट हमने ले लिया है अगले के लिए रेडी रहो। कौन रेडी रहे, ओबीजे। तो अगली बार अगेन ओबीजे सेकंड नंबर के लिए भी रेडी रहेगा। तो नेक्स्ट इंट इन केस अगले प्रोग्राम में हमें इसी प्रोग्राम में कोई और इंटीजर वैल्यू देनी हो या और कोई वैल्यू देनी हो तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर बच्चे आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के, या आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।